डिश 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 डिश। अरे भाई, जब वो हमारे यहां खेलने आए थे तब हमने उनको नाक पे मुक्का मारा, दांत निकल गए थे। और जब हम उनके वहां गए तो उन्होंने हमारे लीवर पे ऐसा मुक्का मारा कि उसका रैंक पे, मेडल पे फर्क पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ बेटियों ने कमाल कर दिया। ये किट बहुत काम में आने वाला है आज। उससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं, यहां इधर याद ही होता है, पढ़ाया नहीं जाता, याद ही होता है। और एक बड़ी खबर आपके लिए बता दूं, नए साल के मौके पर आपके लिए मार्केट में किताबें छप रही है। वो प्रिंटिंग पर इसकी आवाज क्या होती है भाई? ना, किताबें निकाल रहे हैं सब धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे भाई, याद कौन कराएगा? क्योंकि आज पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जोधपुर में कौन कौन सा खेल खेला गया लाला। अरे राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे रही, किस यूनिवर्सिटी ने कौन सा रंग का मेडल जीता, कितना मेडल जीता, कौन कराएगा? मैं हूं ना लाला, इधर आजा, बड़ा मजा आने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कतरा कतरा याद कराने वाला हूं। बस दिल थाम के बैठना, ईयरफोन का जुगाड़ करके बैठना और आधा घंटा दे देना। एग्जाम में 5 से 10 नंबर दे दूंगा भाई, ठीक है? उसके बाद भी भटकना है तो किताबें मार्केट में तुम्हारे लिए तैयार हो रही है, तुम्हारी डेस्क पे वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन याद तो इधर होगा, देखेगा भाई साहब, तू खोया खोया सा क्यों रहता है? अरे हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा भी पूछते हैं तुमसे जब तुम बड़े हो जाते हो कि बेटा आजकल खोया गया। दोस्तों तो पूछते ही है कि क्या बात है, खोया खोया से रहता है क्या? इश्क हो गया किसी से, कोई दिल में आ गई? हाँ, रग रग में आ गई, दिल में नहीं, नस नस में आ गई। अरे अजमेर में 2 खेल खेले गए थे, कौन से? अजमेर क्या है, राजस्थान का हृदय है, दिल है। और भाई साहब, दिल उसने किसी को दे दिया है, वो किसी को रग रग में बस आ चुका है, दिल दे चुका है, इसलिए खोया खोया सा रहता है। रग्बी और खो खो कहां खेले गए? अजमेर में खेले गए लाला, रग्बी और खो खो अजमेर में। वैसे बता दूं, सभी जिलों में 2-2 खेल खेले गए हैं। कितने शहरों में? 7 शहरों में। गुरुजी 7 में ही क्यों? अरे संभाग ही 7 है, संभाग मुख्यालयों पे खेले गए, तो याद करना ही ये नहीं है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सारे संभागों के नाम आपको पता है। अरे किस जिले में कितने खेल खेले गए हैं? सब में 2-2 खेल खेले गए हैं। अरे नहीं गुरुजी, हमें 3 भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है, इसीलिए तो मैं दिख रहा हूं तुम्हें। अरे उदयपुर का एकीकरण किस चरण में हुआ था? तीसरे चरण में, क्योंकि उदयपुर जब हम लिखते ही हैं तो 3 लिखते हैं। तीसरे चरण में उदयपुर का एकीकरण हुआ। उदयपुर में खेल भी 3 खेले गए, बाकी 23 खेले गए थे। तो सब जो बचे एक एक करके जयपुर राजधानी में खेल दिए गए, एक एक करके जयपुर राजधानी में खेल दिए गए। जयपुर में एक एक करके 11 खेल दिए गए, 12 दिन खेले गए थे। जयपुर में 11 है, उदयपुर में तीसरा चरण एकीकरण में 3 आता है, उदयपुर लिखते हैं तो 3 आता है। उदयपुर में 3 खेले गए, बाकी सब में 2-2 खेले गए। तो वो कछु भी पूछे सब याद रहेगा, दिल थाम के बैठ जाना लाला। और कमेंट वमेंट में कंजूसी बहुत मेहनत करके आया हूं, और ऐसी क्लास इस राजस्थान में नहीं, इंडिया में भी ना मिलेगी, है ना? किताबें मिलेगी चमचमाती हुई, एडिशन, नए लेटेस्ट, पुराना, अर्धवार्षिकी, वार्षिकी, पाऊ, 250 ग्राम, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है? लेकिन ये नहीं मिलेगा। देखेगा भरतपुर के कौन है हमारे सीएम भजन लाल जी, सीएम भजन लाल जी। और भाई साहब, अगर आपको तैयारी करते हुए कोई आरएस बना दे तो बड़ी खुश होगी तुम्हारी फैमिली। यहां तो भजनलाल जी सीधा तैयारी करके एमएलए बने सीधा। और वैसे कुश्ती यहाँ का खेल भी है भरतपुर का, तो भाई साहब उसकी फैमिली, भजनलाल जी की फैमिली तो बहुत खुश थी, सीधा सीएम बन गया, उससे बढ़िया खुशी की बात क्या होगी? हाँ, और अब तो भाई साहब भजनलाल जी का चलेगा मुक्का सब पे, कोई बॉल नहीं पाएगा। बोल के देखो, पर्ची सरकार है, मुक्का मारेंगे भाई साहब। तो बॉक्सिंग है और फैमिली बहुत खुश है भाई साहब। बीवी भी बहुत खुश होगी, सीधा सीएम बन गए। गर्लफ्रेंड भी होगी। अरे नहीं, इतने बड़े आदमी की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी है, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, राइट? ठीक है। इसके बाद देखिएगा कोटा। अरे गुरुजी, कोटा को कैसे याद कराओगे? कोटा बर्टन को काट करके, कोटा का मेजर बर्टन था, उसका सिर काट करके घुमाया था ना पूरे शहर में। अरे सिर कहां से काटेगा लाला? चक्कू से तो कटेगा नहीं, तलवार से ही कटेगा। सिर कहां से कटेगा? तलवार से, तलवार बाजी भाई साहब। और उसकी बीवी बोली, भाई मुझे तो बचा दे, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, एक बीच वॉलीबॉल आएगा, ये वॉलीबॉल है। तो वॉलीबॉल और तलवारबाजी किसमें है? कोटा में है रे लाला। अब आ जाओ बीकानेरवा में। अरे लाला, पूछा जाएगा। आजकल जो मानसिकता है आरपीएससी की, अधीनस्थ बोर्ड की, पूछता ही पूछता है, ठीक है? देखिएगा बीकानेर, बीकानेर में क्या है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी।
और भाई साहब हमने प्राचीन काल में एक कहावत पढ़ी थी कि ऊंट के ऊपर सॉरी गधे के ऊपर ऊन की वो गठिया रखे जा रहे थे, वो नदी में बैठा पानी में भीगा तो वजन बढ़ गया। अरे भाई साहब ऊन तुम्हारे घर में भी रह जाइए, उसको धो के देखना, फिर उठा के देखना, उठा नहीं पाओगे, हल्की लगेगी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है और ऊन को भिगो करके उठा के देखना भाई साहब पसीने आ जाएंगे, लथपथ अग्निपथ हो जाओगे। क्या है? अरे भारत तल बाहर उठा करके देखना, एशिया की सबसे ऊन मंडी बीकानेर में है। और भाई साहब बीके, अरे भाई साहब बीके हाथ लगा रहा हूं तो कहने कर रहा हूं, है ना, बीके हाथ लगा रहा हूं। कबड्डी में क्या करना होता है? बस बीके हाथ लगा रहा हूं, बीके हाथ लगा रहा हूं, जीत गो भाई। बस वो पकड़ने से पहले अपनी लाइन से इधर आ जाना, बस बीके हाथ लगा रहा हूं, कबड्डी में हाथ लगा रहा हूं। वैसे कबड्डी एक खेल में जयपुर का खेल है, लेकिन यहाँ पे कबड्डी इन्होंने बीकानेर में करवा दी। यही सबसे बड़ा लोचा है कि उन्होंने उल्टा पुल्टा करवा दिया, क्योंकि संभाग मुख्यालय पे करवाना था। देखो आओ, लेकिन जब तक एग्जाम अंपायर है तब तक सब कुछ है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर आप फ्री में नहीं पेड में पढ़ाते हो। अरे पेड नहीं लाला, 20-30 हजार मेरे से ले ला, याद करवा दे लाला। 1000, 500, 2000 में। और याद गारंटी पेज पे ऑफर भी चल रहा है जो 3 जनवरी तक है, चूकना मत, नीचे लिंक है ऐप का, ठीक है। तो 1000, 2000 में अगर आपको याद ही करवाया जा रहा है तो उससे बढ़िया क्या है? तुम्हारी डेस्क पे किताबें भर दी गई होगी 50,000 की, तो देखो आंखें फैला के, हाइट के बराबर किताबें हो गई होगी तुम्हारे, लेकिन याद है कुछ नहीं। आज देखना तुम देखो, तो कोटा हो गया, भरतपुर हो गया, अरे जोधपुर का एक हिलाल है, कौन? जादूगर। इतना जादूगर है, 3 बार सीएम बन चुका है, 4थी बार बनने वाला है। कभी आईसीयू में भर्ती, कभी व्हील चेयर पे, कभी कोरोना, बहुत खाटे काटी है, बहुत हॉस्पिटल काटे, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है कि भाई मैं भी हूं। क्यों? क्या राज है? 105 साल का मान लेते हैं, 100 साल का मान लेते हैं, जादूगर साहब अभी भी क्या करते हैं? फिट है और 4थी बार सीएम बनने के दावेदार है। भाई साहब क्या करते हो ऐसा? अरे जिम्नास्टिक खेलता है यहाँ का जोधपुर का, तो ये भाई जिम तो नहीं करते लेकिन योग तो कर सकते हैं, और योग ही उनकी हेल्थ का राज है कि 100 साल के होने पे है फिर भी 4थी बार सीएम बनने को तैयार है। तो क्या करते हैं जोधपुर वाले जादूगर साहब? योग करते हैं, योगासन खेल लिया, और योग भी कहां? टेबल टेनिस पे, ताकि दिखाई देता रहो कि भाई टाइगर जिंदा है, जादूगर जिंदा है। टेबल टेनिस पे, तुम तो चटाई पे मेट पे करते होंगे, ये टेबल टेनिस पे टेबल पे बैठ करके करता है भाई साहब कि मैं जिंदा हूं, ठीक है। आओ, जोधपुर हो गया, इसके बाद अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। अरे होने पे ही है क्या? हाँ, अरे उदयपुर लाला, उदयपुर क्या है? उदयपुर में क्या है? उदयपुर में क्या है? 2 भाइयों का झगड़ा हो रहा है फिलहाल, तो और क्या ही है ना। वहां पे जो महाराणा के वंशज है, मेवाड़ राजवंश के, वो आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके। उनकी बहनों के लिए किवाड़ बंद हो गए, अब तो उन्होंने कह दिया ना, वो क्या है, उनके बेटे भी, उनकी बहनों का भी विवाह चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो बहनों के लिए दरवाजे बंद, दरवाजे जुड़ दो, है ना। और वैसे भी दरवाजे जुड़ दिए गए थे, बंद कर दिए भाई, दरवाजे जुड़ना कहने थे कि दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे जुड़ दो भाई, हमारे मारवाड़ में कहते हैं ऐसा। तो दरवाजे जुड़ दिए गए किसके लिए? वो एक बार वो विश्वराज जी भी आए थे ना वहां पे दर्शन करने, तो उनके लिए भी जुड़ दिए गए थे, है ना। तो जुड़ दिए गए, और बहनों के लिए भी बंद, क्योंकि बहनों ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया, तो दरवाजे जुड़ दो भाई साहब। अरे जुड़ो हो गया। अब एक है बीच वॉलीबॉल। अरे एक तो वॉलीबॉल होता है जो हमने कोटा में खिला दिया, एक बीच वॉलीबॉल। अरे बीच किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं। राजस्थान में कहां वॉलीबॉल होगा, बीच वॉलीबॉल होगा? अरे समुद्र नहीं, समुद्र वाली फीलिंग तो ले सकते हैं, सारा गेम तो फीलिंग का ही है। तो झीलों की नगरी, झीले है, पानी है, समुद्र वाली फीलिंग ले लो, बस उन्हीं के किनारे बीच वॉलीबॉल करा दो, हो गया काम। और तैराकी, हालांकि तैराकी जयपुर में है, अब तैराकी तुम झीलों की नगरी में, झीलों में मत तिरा देना। तैराकी के लिए तो एक पॉन्ड चाहिए होता है, जो जयपुर में बड़ा रखा है इन्होंने, लेकिन बीच के लिए, फीलिंग लेने के लिए समुद्र वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, तो बीच वॉलीबॉल उदयपुर में करवाया इन्होंने। और उसके बाद आता है क्या? केनोइंग और कयाकिंग। ये क्या है? ये क्या है? ये नया खेल है, ये बोट पे तैराकी करते हैं। तो बोट पे तैराकी के लिए तो झील चाहिए, झीलों की नगरी, तो केनोइंग तैराकी उदयपुर में है। और इसके बाद जितना भी बचा है स्वाहा कर दो जयपुर में, क्योंकि एक करके सारे खिला दिए, एक करके 11 के 11 खेल खिला दिए गए। कहा 12 दिन तक लगातार, कहा जयपुर में बस सब में 2 थे, उदयपुर में 3 थे। हो गया। तू खोया ऐसा क्यों रहता है? उसके इश्क में है, मत रहे भाई साहब, पढ़ ले, याद कर ले। इधर उन किताबों की चमचमाती के भी चक्कर में मत रहना, सब्सक्राइबर व्यूज के चक्कर में मत रहना, है ना। व्यूज तो अब तक सारी दुकानें बंद हो गई होती अगर मैं सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया होता। 300+ याद कराने वाली क्लासेज है, अगर सारी यूट्यूब पे होती तो मार्केट की सागरी दुकानें बंद हो जाती। लेकिन चलो सबका भला, है ना, ठीक है। इधर आओ भाई साहब, अब ध्यान से देखो, ये संभाग हो गया। 7 शहरों में हुआ, 23 खेल हुए और एक प्रदर्शन खेल, तो टोटल तो 24 थे, लेकिन मेडल खेल 23 थे और एक प्रदर्शन खेल क्या था? खो खो तो प्रदर्शन करना ही भाई, उसके खोए रहता है। अब खोए कैसे नापोगे आप? ठीक है, देखो अभी इधर आओ, ठीक है। अब देखो भाई साहब,
अब पहली बार कौन, 5वां संस्करण है ये, देखो इधर देखते हैं। ओडिशा में पहला संस्करण हुआ, कर्नाटक में दूसरा, यूपी में तीसरा और उत्तर पूर्वी राज्यों में चौथा संस्करण हुआ। 2020 से हो रहा है, 2025 में 5वां हुआ। सर 2020 से 25 से तो 6 साल हो गए, तो फिर एक कहां गया, छठा संस्करण होना चाहिए, चक्कर में पड़ गए ना। नहीं भाई, कोरोना की छुट्टी 2021 में, तो 2021 में कहीं भी नहीं हुआ। अब इनका क्रम पूछ लेता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो भाई साहब ओके। अब राजस्थान का लेवल उठाते हैं। राजस्थान पीछे था ना खेलों के मामले में, हालांकि भी पीछे, ये देखना रैंक में, ठीक है। तो ओके, अब राजस्थान का लेवल अप करते हैं, तभी तो यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को दी गई। ओके, राजस्थान का ओके, ओडिशा, कर्नाटक, अब राजस्थान का लेवल अप करते हैं, यूपी, उत्तर पूर्वी, और 5वें पे आ गया मेरा प्यारा राजस्थान, खम्मागणी। ठीक है, क्या था इसका, शुभंकर मॉस्किटो क्या था, खम्मागणी। इसके लोगों में एक बात और है, एक तो क्या दिख रहा है, हवा महल, रणथंभौर, पवन चक्की और रेत के टीले। गुरुजी मार्केट में तो ये भी बताया जा रहा है कि ये काहे काहे के प्रतीक, अंधे को भी पता है, या तो ये करना था वो करवा ही रहे हैं। ठीक है, हवा महल किसका प्रतीक है, हमारी वास्तुकला का, कलाकारी का, है ना। इसके बाद रणथंभौर किसका है, हमारी वीरता का प्रतीक है, जहां हमने बहुत युद्ध लड़े। इसके बाद पवन चक्की किसका है, हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता का, हमारे विकास का प्रतीक है। और रेत के टीले हमारे प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। बस यही तो खेल था, ये तो बच्चे को पता है, खेल तो इधर था। अब हो रहा हो आगे, और क्या है, प्रसारण किस पे किया गया, लाइव भारती पर प्रसारण किया गया, संभाग मुख्यालयों पर हुआ, एकीकरण से याद ही करवा दिया। उदयपुर में 3 खेले और पहली बार जुड़े खेल, पहली बार कितने खेल जुड़े गए, 4 खेल जोड़े गए। लाला देखो देखो 4 कौन कौन से, बीच वॉलीबॉल, भाई सबसे सुंदर शहर हमारा उदयपुर है, वहां पे बीच वॉलीबॉल वाली फीलिंग हमने लेनी है, ले ली भाई साहब। साइकिलिंग, साइकिल तो अब चलवानी पड़ेगी क्योंकि इतना ट्रैफिक है। अब न्यू ईयर पे आपने देख लिया होगा, आपने अपने शहर में निकले होंगे, ट्रैफिक इतना है, आने वाले टाइम में वापस हमने जहां से शुरू किया था वहीं जाना पड़ेगा भाई। जहां से शुरू, इतनी गाड़ियों की ट्रैफिक जाम, तो साइकिल पे आ जाओ सब लोग, ट्रैफिक खुल गया, और वहीं जाना पड़ेगा अपने को जहां से शुरू किया था ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो जिंदगी बढ़िया थी कि जब हम है ना जंगल में रहते थे, घास फूस कंदमूल खाते थे, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते थे। हाँ तो वो तो सही था, वापस वहीं जाएंगे अपन, ठीक है। हाँ, सर्कल हमेशा कंप्लीट होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। तो साइकिल पे तो आना ही पड़ेगा अपने को वापस, पॉल्यूशन कम करना है तो, धरती को बचाना है तो। हालांकि आजकल के नेता अपने उसमें क्या बोलते हैं, अकाउंट भरने के चक्कर में अरावली को खोट डाल रहे हैं कि अरावली वापस बना देंगे, बुद्धू है ना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा केनाकिंग, ये भी तो हमें फीलिंग लेनी थी। बीच वॉलीबॉल की फीलिंग ले ली हमने, केनाकी ले ली, और खो खो जो कि पदक नहीं प्रदर्शन खेल है ये अजमेर। ये हमने 4 खेल नए जोड़े, अब आपको ये याद रहेंगे। लाइव प्रसारण पे भारती पे ये क्या कर दिया गया, टेलीकास्ट कर दिया गया। तो देखो एक बार फिर से, ओके राजस्थान का लेवल अप करते हैं, ओके ओडिशा के, कर्नाटक अप करते हैं, यूपी अप, उत्तर पूर्वी, और 5वें पे हमारा राजस्थान। 2021 कोरोना की छुट्टी। इसके बाद 7 संभाग मुख्यालय, 7 पे सब जगह 2-2-2-2-2। उदयपुर का तीसरे चरण में हुआ तो 3 खेल, बाकी एक एक करके जयपुर में करवा दिए गए। और उसके बाद क्या, तू खोया खोया सा क्यों रहता है, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे रग रग में, मेरी नशो नशो में रग्बी खो खो खोया खोया इसलिए रहता हूं क्योंकि नश नश में, है ना, वो ही रहती है या वो ही रहता है। तो ऐसा मत करना भाई साहब, वरना सिलेक्शन और दूर भागेगा आपसे, ठीक है। इसका कोटा काट दिया, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम आगे, चलो 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 भाई चलो, मजा आ रहा है ना भाई, कमेंट ठोकते रहो। इसके बाद देखो अब उद्घाटन करवाते हैं। उद्घाटन किससे करवाएंगे, हमेशा ही ध्यान रखना, उद्घाटन में बड़ा नेता आता है, और जब समापन होता है तो समापन में तो भगदड़ मचती है, थाली कटोरी उठा ले भाग जाए ना। अभी मोदी जी का वो हुआ था, तुम्हें पता है, अभी वहां पे एक यूपी में प्रोग्राम होता है, वहां पे सारे गमले उठा के ले गए। तो यही होता है, तो बड़े नेता की बेइज्जती होने से बड़े छोटा की करवा लो। तो उद्घाटन में तो बड़े होंगे। तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला, कितने दिन, 12 दिन चला। जयपुर में कितने खेल खेले गए, 11 खेल खेले गए। उद्घाटन कहां हुआ, जयपुर में ही हुआ, जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ने होस्टिंग किया, ठीक है। इसके बाद देखो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में उद्घाटन हुआ, कौन कौन, सीएम साहब, सीएम और मनसुख मंडाविया केंद्रीय खेल मंत्री। तो अब उसमें समापन में कौन आएगा, 5 दिसंबर को समापन होगा, कौन होगा, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में, यही होस्टिंग भी था, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में समापन हुआ, ये होस्टिंग भी कर रहा था। और यहाँ पे डिप्टी चीफ प्रेमचंद बिरवा, जो कि कौन है, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी है। उच्च शिक्षा मंत्री, तो हमारे निम्न शिक्षा मंत्री कौन है, वही मदन दिलावर साहब जो सिटी में जाते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह, राजस्थान के खेल मंत्री, ये इंडिया के हैं, ये राजस्थान के हैं, ये सीएम है, ये डिप्टी सीएम है, हो गया काम। ये थे, पूछ भाई, आजकल कुछ भी पूछ सकता है, भांग खा के डोडा अफीम खा के आता है पेपर बनाने, ठीक है।
इसका समापन हो गया। शुभंकर क्या था? खम्मा गणी। खम्मा गणी किससे प्रेरित है? ऊंट है इसमें, और हमारा ये जो आतिथ्य संस्कार है उससे, तो ऊंट और आतिथ्य सत्कार से प्रेरित ये इसका मॉस्किटो है, शुभंकर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। रे लाला 12 खेल खेले गए, 24 खेल खेले गए 12 दिन में। एक दिन में 2 खेल रेशियो आ गया। हालांकि 23 पदक खेलते, 1 प्रदर्शन खेल था। कच्छू भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूज हो गए। और मजा तो अब आएगा लाला, देखो आओ देखो। इसके बाद देखिए आयोजक कौन है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI। इसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। यूनिवर्सिटी गेम्स है तो विश्वविद्यालय संघ होगा। हालांकि पहल क्या थी? खेलो इंडिया पहल के थ्रू है ये सारे गेम्स। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया पेरा गेम्स है, ये सब एक भारत सरकार की योजना है। खेलो इंडिया पहल उसी के तहत खिलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान का जो क्रीड़ा परिषद है वो करता है। 7000 प्लस एथलीट है, 200 प्लस विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया। कहीं आपको 5000 एथलीट मिलेंगे, ये डाटा नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ये PIB की साइड से ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, मैं ऑफिशियल पे बात करता हूँ। किताबों में कचरा है, कचरा समझते हो है ना? उसने क्या लिखा? उसने लिखा, उसने उसका कॉपी किया, उसने उसका कॉपी किया। मार्केट में भाई साहब, क्योंकि उनके पास है टेलीग्राम पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख बच्चे, तो भाई बेचो किताबें। हाँ, है ना? क्योंकि अब हम उस दौड़ के हिस्सा नहीं है भाई साहब जिसमें सब दौड़ रहे हैं। हम कुछ अलग राह पे हैं और वह है याद कराने की। तो देखो भाई साहब, इसका एंथम क्या था? चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। चलो आगे बढ़ो राजस्थान, राजस्थान वालों आगे बढ़ो मेरे साथ। याद कराते कराते एक दिन जब आएगा जब इंडिया लेवल पे आपके एग्जाम एम्पायर का नाम होगा, जीत लेंगे हम सारा हिंदुस्तान, वो गायक जल्दी आ जाएगा और फिर एग्जाम एम्पायर का स्वरूप बदल जाएगा ना। जीके के जादूगर याद कराने वाले, तो गायक कौन है? शाहरुख खान। गायक कौन है? शाहरुख खान। एंथम क्या है? चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। क्या सारा हिंदुस्तान हम जीत पाए? ना 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 ना, घर में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन हम ना बन पाए भाई साहब, है ना? ये बहुत लंबी PDF है, 1 घंटे की क्लास है, मजा आने वाला भाई साहब आपको, बहुत खतरनाक तरीके से, है ना? बने रहो। आओ इधर, राजस्थान की यूनिवर्सिटी का क्रम भी याद कराऊंगा कि पूछेगा वो। आ जाओ भाई। पहले तो टॉप 3 याद कर लेते हैं अपन। टॉप 3 कौन कौन से हैं? आओ, इधर आओ। ठीक है। अरे कहाँ है? इधर आओ। देखो अब कोई बच्चा कहते इधर की दीवार बोलोगे, अरे भाई क्या टैक्स लाग रही है क्या है? याद करा रही हूं ना। यूनिवर्सिटी है, स्वर्ण रजत ये है। सबसे पहला कौन है? फर्स्ट रैंक पे कौन रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और पिछले वर्ष भी यही टॉपर रहा था, ये ध्यान रखना। तो इसने अपना खिताब, इज्जत, लाज बचाए रखी है चंडीगढ़ ने, है ना? दूसरे पे क्या है? लवली प्रोफेशनल है। और तीसरे पे क्या है? गुरु नानक देव है भाई साहब। तो भाई साहब CL ले लेना है ना? जब खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स होता है तो भाई साहब CL लेके सब देखने जाते हैं। CL है ना, कैजुअल लीव, आकस्मिक जो लीव होती है, छुट्टी होती है, CL होता नहीं है। जैसे तुम्हारे घर के आसपास IPL हो रहा है तो आप छुट्टी लेके जाओगे, CL लेके जाओगे देखने। हाँ, CL लेके चलना है। CL, C चंडीगढ़, L लवली यूनिवर्सिटी, हाँ, है ना? और गुरु। तो ये 3 टॉप की यूनिवर्सिटी है, तीनों का क्रम पूछा जा सकता है। इसने 42 अवार्ड जीते, टोटल 67 जीते। इसने 32 जीते, टोटल 78 जीते। लेकिन रैंक किस आधार पर होती है? सोना के आधार पर भाई साहब। सोने का वैल्यू है, ब्रॉन्ज का क्या ही है? ब्रॉन्ज तो हजारों आ जाएंगे एक गोल्ड में, है ना? तो इसी के आधार पर रैंक मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद है सरताज तिवाना जो है वो दोस्तों 50 मीटर निशानेबाजी में गोल्ड जीता। इशिता विक्रम महिला है जिसने शिवाजी यूनिवर्सिटी का है महाराष्ट्र में, जिसने गोल्ड जीता 40 किलोग्राम कैटेगरी में। कुछ खिलाड़ी ये पूछ सकता है, बाकी देखो आगे चलते हैं। हाँ, उससे पहले एकमात्र की बहुत लड़ाई है पूरे राजस्थान में कि हम एकमात्र फ्री पढ़ाने वाले, हम एकमात्र किताबें छापने वाले, हम एकमात्र हर दूसरे महीने में किताबें छापने वाले, है ना? हम एक ही किताब को बार बार बेचने वाले एकमात्र, है ना? ऐसे है हमारे एकमात्र की लड़ाई है। लेकिन हाँ, हमें खुशी है कि हम एकमात्र निःशुल्क पढ़ाने वाले तो बहुत है। हम भी निःशुल्क ही, क्लास निःशुल्क है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि हम एकमात्र याद कराने वाले हैं पूरे राजस्थान में, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना? याद कराने वाले प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर की याद गारंटी पेज पर 31 दिसंबर शाम 5 बजे से 3 जनवरी तक ऑफर चल रहा है, जिसमें आप नोट क्या है अपने सभी दोस्तों को बता देवे। इसके बाद याद गारंटी पेज पर 3 जनवरी तक ऑफर चल रहा है। याद कराने वाली एक्सप्रेस में आप भी चढ़ जाइएगा भाई साहब, क्योंकि सब जगह से पढ़कर अंत में बचा यही
नहीं आ रहा है और चुपचाप खोपचे में बैठकर याद कराने वाले क्लासेस देकर सिलेक्शन ले जा रहा है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है भाई साहब। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। अभी आगे और है क्लास, तुम सोचो ये खत्म हो गई, अभी तो मजा आएगा, लेकिन ये पीडीएफ का बता देता हूं। अपना एग्जाम एम्पायर टेलीग्राम चैनल ये है और अपना ऐप जो है एग्जाम एम्पायर ये है, जिस पर आपको यादगार बैच मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। मेरी स्पीड आपको 2x लग रही होगी, लेकिन हम ऐसा ही करवाते हैं, स्पीड भी, समराइज भी, सुंदर भी और काम तमाम भी। अब आ जाओ भाई साहब, राजस्थान की वो यूनिवर्सिटी जो बाजी मार गई। गुरुजी राजस्थान यूनिवर्सिटी होगी कि ना कैसे मजा आएगा। इधर पूछेगा यहां से क्वेश्चन कि क्या चली तो कर रहा है। देखो राजस्थान विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन, महाराजा गंगा सिंह। देखो हमारा टॉप 20 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भी क्वेश्चन डाल सकता है वो। टॉप 20 में नहीं है, कहां है? टॉप 25 में है, ठीक है। टॉप 25 में हम 25वीं रैंक है, 25वीं रैंक। हमने मेडल कितने जीते? 28 मेडल। खेल कितने खेले गए? 24 खेल। और हमारी रैंक कितनी आई? 25वीं। 24 खेल खेले, सॉरी हमारी रैंक मतलब टॉप रेस्ट जो है 25वीं रैंक पे गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है और हमने 28 मेडल जीते, ठीक है। देखो भाई अब हमारी टॉप कौन सी है? तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। गंगा आरती करो भाई साहब, करो। गंगा आरती जब भी करते हो, घर पे लक्ष्मी पूजन भी करते हैं तो एक तरफ बीन हाथ लगाता है दोनों हाथों से, एक तरफ बीननी हाथ लगाती है दोनों हाथों से। 2 और 2 4 हाथ हो गए, हाँ एक बच्चा हो गया, हम 2 हमारे 1। आजकल तो यही है, हम 2 हमारे 2 नहीं चल रहा, तो 5 है। तो 2 गोल्ड 2 सिल्वर, 2 लुगाई का गोल्ड, 2 आदमी का गोल्ड। अरे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है। गंगा आरती करना है, आरती करोगे तो थाली के दोनों हाथ बींद लगा दो, दोनों बीननी लगा दो, 2 गोंद बींद के, 2 गोल्ड बींद के, 2 बीननी के, एक बच्चा आ गया। तो 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है, टोटल 5 पदक है। पूरा पंजा लगाया भाई साहब आरती करते समय। और ये टॉप रैंकर है हमारे राजस्थान की, जो कि इंडिया पे तो 25वीं रैंक है और राजस्थान की पहली रैंक ऑक्यूपाई करती है ये कौन? महाराजा गंगा सिंह। पूछेगा ऑप्शन में देगा, बाकी दुनिया वाले लटक भटक जाएंगे, अटक जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, रो देंगे, लेकिन तुम्हें महाराजा गंगा आरती करोगे। 2 लुगाई का हाथ है, 2 बींद का हाथ है, 2 स्वर्ण, 2 गोल्ड और 1 भाई साहब टाबर है। 5 हो गया टाबर, ये तो कान से तो है ना। तो 5 पदक है भाई साहब। इसके बाद है डॉक्टर KN मोदी भाई साहब, 2 गोल्ड इसने भी जीते। 2 गोल्ड जीतने वाली 2 ही यूनिवर्सिटी है। गुरुजी मोदी यूनिवर्सिटी कहां है? निवाई टोक में है। और भाई साहब वो भी तो 2 गोल्ड है, 2 भाई है, मोटा भाई है, दोनों भाई है, 2 दोस्त है, पूरे देश पे कब्जा कर रखा है। कोहिनूर है भाई, वो गोल्ड नहीं कोहिनूर है वो तो NK मोदी और मोदी का दोस्त अमित शाह, 2 ही है ना जो देश पे कब्जा कर बैठे हैं। हाँ मोदी यूनिवर्सिटी ने भी 2 गोल्ड जीते। तो ऐसा डाल दे ऑप्शन में कि राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटी है जिसने गोल्ड मेडल जीते। ये राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते? कुछ भी डाले वो आपका निकलना चाहिए। और आजकल वो लफड़ा, फिर कह रहा हूं, डोडा, अफीम, भांग, दारू, वाइन, सब कुछ मिक्स करके पी के आता है वो, कुछ भी डाल देगा, ठीक है। इसके बाद मणिपाल विश्वविद्यालय, इसने 1 गोल्ड जीता, टोटल 3 पदक। ये तीसरे नंबर पर रही, हालांकि 35 है, तो 25 से हमारा शुरू होता है और 100 तक हम चलेंगे, ज्यादा आगे नहीं, 100 तक, क्योंकि वो ऑप्शन देगा इसलिए कि टॉप 100 में हमारा कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है या टॉप 100 में हमारे कितने यूनिवर्सिटी आए। तो टॉप 100 में हमारे सिर्फ 9 यूनिवर्सिटी आए और 9। गुरुजी टॉप 20 में हमारा कोई नहीं, टॉप 100 में हम सिर्फ 9 यूनिवर्सिटी आए। और हाँ नटराजन अकेला 9 गोल्ड ले गया। हमारी 9 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है और नटराजन एक खिलाड़ी आएगा जो अकेला ही 9 मेडल ले गया। बताओ भाई देखो श्री JKT यूनिवर्सिटी झुंझुनू है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, MDS अजमेर है और उसके राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। भाई साहब देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर ने कितना गोल्ड जीता? पूछ ले कई बार, 0। क्यों रे? क्योंकि वहां तो चलता है नेतागिरी, है ना। पढ़ाई थोड़ा ही चलती है नेतागिरी, खेल थोड़ा चलता है नेतागिरी भाई साहब, है ना। युवा नेता, छात्र नेता देता है 100 रुपए, वो नारे लगाते हैं हमारा नेता जिंदाबाद। इसलिए तो चुनाव नहीं करवा रही सरकार कि नेतागिरी ज्यादा हो गई है। 0 गोल्ड, हालांकि मेडल में तो 4 है भाई, मेडल तो 4 है टोटल, क्योंकि 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। इसके बाद महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी 100वीं रैंक पे, शो महाराजा यूनिवर्सिटी 100 किला गया भाई, कुट्टे मुगलाना ना। यूनिवर्सिटी सूरजमल भरतपुर 0 गोल्ड 1 सिल्वर। तो बस ये रहा। तो भाई साहब अब यहां मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर का है निशानेबाज यशवर्धन राज, जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, वो भी निशानेबाज थे शायद, और ये हर्षवर्धन है राजस्थान का, ये पहला पदक लेके आया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, स्वर्ण पदक। कहां का है? मणिपाल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं लाला। तो यहां से क्या है, महाराजा दो यूनिवर्सिटी जो 2 गोल्ड मेडल जीती, तो गंगा सिंह और मोदी दोनों भाई, ठीक है। गंगा 2, ठीक है। सबसे टॉप गंगा 25वें, टोटल 100 में हमारी कितनी? 9,
है ना। इसके बाद देखो तो टॉप 100 रैंक में राजस्थान के 9 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई। राजस्थान के कुल पदक कितने हैं? 28 है भाई साहब। अरे हम इतना पीछे कैसे रह गए गुरुजी? अरे भाई साहब यहाँ पे खेलने कौन आए थे? देखो हरियाणा पंजाब, गुरु नानक कहाँ है? पंजाब की यूनिवर्सिटी। लवली कहाँ है? पंजाब की। चंडीगढ़ की। तो हरियाणा पंजाब वाले जीत रहे हैं। हरियाणा पंजाब वाले होते हैं खाए पिए भाई साहब, हमारे वालों को उड़ा दिए। और हमारे वाले क्या है मम्मी कीजिए कि भाई छोरी खा ले पी ले, बबूले आओ जे, आंधी आओ जे, उड़ जाओ ली। लेकिन अपने तो वही चलता है भाई साहब, लक 28 गुड़ी दा 47 वेट गुड़ी दा, है ना, इतने में हवा में उड़ जाती है। और ये हरियाणा पंजाब वाली छोरियां आई, इनको पटक पटक के चली गई, है ना। तो लक 28 गुड़ी दा 47 वेट गुड़ी दा, 28 मेडल ही जीत पाए। कमर 28 है ना, और 48 वेट है ना, ये परफेक्ट होता है। सिलाई मत ले लेना। राजस्थान के कुल पदक जो होता है वो 28 होता है। वैसे ये कम है ना 48, तो ये तो फिर भी ठीक है। राजस्थान के कुल पदक है वो 28 है, तो उनमें से 10 है ना, 10 की लकीर बढ़ी, फिर इधर भी बढ़ी। अरे भाई हम फेल हो गए भाई साहब, है ना, हम तो यूनिवर्सिटी में फेल हो गए भाई साहब। तो कितने 10 है गोल्ड, 8 है और 10 ब्रांज है, तो कितने हो गए? 28 है। लक 28 गुड़ी था, 47 वेट गुड़ी था, वो आई फेंक के चली गई क्योंकि पतली कमरिया के चक्कर में थी और इनको आंधी में उड़ा गई। वो टॉप 20 में राजस्थान का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसे कथन दिए जाएंगे और ऐसे कथन आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एम्पायर प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे, क्योंकि इधर कंटेंट राइटर काम नहीं करते। यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड बंदा इंटरव्यू फेस किया बंदा तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार करता है, तो कुछ तो अलग होगा ही। इसके बाद देखो सबसे सफल खिलाड़ी कौन है? सबसे सफल खिलाड़ी कौन है? श्री हरि नटराजन। क्या है भाई साहब? 13 की तेर के भाई साहब, वो सुना है आपने? सबसे पूछा जाएगा नटराजन तो वैसे ही नटराजन की मूर्ति कितनी तांडव करती है, सारे खेल में पारंगत। और भाई साहब ये तो इतना पारंगत है, एक तो लुगाई पारंगत होती है, जब अपन ब्याह शादी हो रहा है वो छोरी कहेगी एक जरा आप तो पिलाते हो, है ना, कोई बात नहीं ऐसा समझ लो, ठीक है। लेकिन ये होता है डोज बीच बीच में देना पड़ता है ना, मसाला मूवी देते हैं, है ना, ग्लेमर तड़का तो वैसे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो खेलते हैं ना, वो अंगूठी ढूंढते हैं, है ना, तेरा के बड़ा हाथ तेरता है, निकाल लेता है, उसमें लुगाई फर्स्ट रहती है ना हमेशा ही, वो जानबूझ के जीता देता है बीन, तो उसमें लुगाई उतराने लग जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो श्री नटराजन है, वो भी तैराकी करते हैं भाई साहब, तेर के पूरे गोल्ड निकाल लिया, और अकेला बंदा 9 गोल्ड 2 सिल्वर 11 ले गया। बताओ 11 खेल जितने जयपुर में खेले गए थे उतना तो ये बंदा अकेला लेके बैठा है। राजस्थान 10 गोल्ड लेके आया, ये खेला बंदा 9 ले गया। पूरे राजस्थान एक तरफ, नटराजन एक तरफ, और वो भी तैराकी में भाई साहब। देख रहे हो किसके लिए खेला ये? जैन यूनिवर्सिटी के लिए। सर जैन यूनिवर्सिटी तो टॉप 3 में दिखी नहीं, बस चौथे पे दिख जाएगी। जैन यूनिवर्सिटी चौथी रैंक पे थी। पहली पे कौन? सीएल ले लो भाई साहब, चंडीगढ़ है, लवली है और गुरु नानक है, और चौथे पे जैन ही दिखेगी जिसके लिए इसने 9 मेडल ले गया। तो जैन यूनिवर्सिटी के लिए जीता, ये कर्नाटक का है, रहने वाला है ना। और जैन यूनिवर्सिटी ने कितने मेडल जीते? 30, 9, 11, 50 मेडल, ठीक है। 4th रैंक पे रहा था ये। और हमारा गंगा सिंह 25वें पे कितने मेडल जीता? गंगा आरती करो, 2 सिल्वर 2 गोल्ड और 1 बच्चे का कांस्य, ठीक है। शिवाजी यूनिवर्सिटी की अदिति स्वामी, जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराष्ट्र गए थे, तो महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी ने डेब्यू में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है लाला, पूजा सिंह 1.77 मीटर की हाई जंप। 1.77 मीटर को मतलब है 2 मीटर, 2 मीटर को मतलब है 6 फुट से ज्यादा, मतलब मेरी हाइट से भी ज्यादा जंप कूद गई भाई, कूद गई। तो रिकॉर्ड बनाया इसने। कौन है? पूजा सिंह। पूजा लवली यूनिवर्सिटी से खेलती है, जयपुर की नहीं है। लवली यूनिवर्सिटी से खेलती है, इसका संबंध जयपुर से भी बताया जाता है, अगर दे देगी इनका संबंध जयपुर से भी है, वैसे हरियाणा की है ये, ठीक है। तो देखो पूजा सिंह 1.77 मीटर की हाई जंप में स्वर्ण रिकॉर्ड के साथ जीता है। और पूजा किस यूनिवर्सिटी के लिए खेलती है? लवली। और वैसे भी पूजा तो लवली नाम है, कोई फेक आईडी बनाते क्या बनाता है? पूजा, है ना, लवली नाम है ये सबका, ठीक है। पूजा लवली यूनिवर्सिटी के लिए खेली, जयपुर की है पर लवली यूनिवर्सिटी के लिए खेलती है, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर से संबंध बताया जाता है, हालांकि हरियाणा से है ये रहने वाली, लेकिन जयपुर से कोई होगा, इनका बाप दादा नाना नानी कुछ तो रिलेशन है। इससे 2028 में ही दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था इसने। ये छोरी पूछी जानी है, ठीक है। तो पूजा सिंह को ध्यान रखना, पूजा लवली यूनिवर्सिटी के लिए खेली, पूजा सबका लवली नाम है, लवली यूनिवर्सिटी के लिए खेली, जो कि दूसरी रैंक पे रही। ओ भाई साहब। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का काम तमाम कर दिया गया है। आज के बाद वहां से कैसा भी क्वेश्चन बने आपका निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? वर्ल्ड बॉक्सिंग की तरफ। बॉक्सिंग
वर्ल्ड बॉक्सिंग मुक्केबाजी कप 2000, देखो भाई, वर्ल्ड बॉक्सिंग मुक्केबाजी कप 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 में चाय हम पीते हैं, देखो 2025 में हो रही है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में हो रही है, कंफ्यूजन होंगे इसलिए एक साथ लेके आ रहा हूं, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग या मुक्केबाजी कप कप 2025 है, नीचे आओ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 है, गुरुजी इन दोनों में लटक जाएंगे इसलिए साथ लेके आऊं, ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। ये क्या है फर्क बता दूंगा पूरा, क्वेश्चन पूछेगा यहां से, क्योंकि हमारी बेटियों ने यहां पे दांत तोड़े उनके, तो पूछेगा वर्ल्ड बॉक्सिंग मुक्केबाजी कप, कप तो हमारे यही हुआ, कहां हुआ, जयपुर में हुआ, और कप में तो हम चाय पीते हैं, सबसे ज्यादा चाय कौन पीता है, भारत। तो मुक्केबाजी कप, मुक्केबाजी मुंह पी तो मुक्के मारते हैं, मुंह से चाय पीते हैं, कप में ही पीते हैं, कप तो हमारे यहां हो रहा है, और चैंपियनशिप कहां हो रही है, लिवरपूल में हो रही है, भी देखना आगे, देखो पूरा याद होगा ठीक है, बड़े तगड़े तरीके से याद करूंगा। अब भाई साहब इसमें हुआ क्या, यहां पे एक आता है मुक्केबाजी कप, ये आ गया मुक्का, और घर के तो हम शेर हैं, कहां हुआ विश्व मुक्केबाजी कप, ग्रेटर नोएडा में हुआ। ग्रेटर नोएडा कहां है, जो दिल्ली के पास ही है, भारत में है, तो घर के तो हम शेर है भाई साहब। और जब वो घर में खोलने आए, हमने उनको ऐसे मुक्के मारे नाक पे, नोएडा नोएडा, और अरुंधति 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 दांत तोड़ी, अरुंधति ने दांत तोड़े, अरुंधति ने दांत तोड़े, हाँ अरुंधति कोटा की बेटी है जो स्वर्ण जीती, इसलिए करवा रहा हूं, पूछा जाएगा ये। वर्ल्ड बॉक्सिंग मुक्केबाजी कप जो ग्रेटर नोएडा में हुआ, वह हमने, अब हुआ कहां ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा नाक, नाक में अरुंधति, अरुंधति ने दांत तोड़े, अरुंधति ने दांत तोड़े, अरुंधति अरुंधति, देखो अरुंधति क्या है, अरुंधति क्या है, अरुंधति चौधरी 70 किलो की है, स्वर्ण पदक जीता है, कोटा की बेटी है, उज्बेकिस्तान की जोकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराया, 5-0 से। वो तो भाई साहब क्या करती, ये पूछा जाएगा 5-0 से हराया, वो तो क्या करती, अजीजा, जीजा काका कोई था नहीं, सब इसके सामने पानी भर रहे हैं। अरुंधति ने 5 बार मारे भाई साहब, 5-0 से, उसको एक मौका नहीं मिला, उसने 5 ठोक दिए, मुंह पे दांत आगे बारे। अरुंधति अरुंधति दांत तोड़ी नोएडा में, ठीक है। और भाई साहब घर के तो हम शेर हैं, घर के तो हम शेर हैं, नोएडा में हुआ तो भारत ने 20 खिलाड़ी भेजे और 20 के 20 ही पदक जीत ले गए लाला। देख हमने उनके दांत तोड़े, जीते, 20 के 20 पदक जीते हमने, स्कोर देखो 20 आउट ऑफ 20। और भाई साहब भारत की रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है। दूसरी पे कौन है, कजाकिस्तान है। तीसरे पे कौन है, उज्बेकिस्तान है। और जब भारत उनके दांत तोड़ेगा, घर में जो आए थे उनके, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान क्या कहेंगे, तुझे देख लेंगे बेटा, घर से बाहर निकल। हाँ घर से बाहर निकल। और जब घर से बाहर निकले हम, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो लिवरपूल में हुई, घर से बाहर निकले लिवरपूल में, इंग्लैंड में, तो उन्होंने हमारे हमने दांत तोड़े थे ना उनके, उन्होंने हमारे लीवर पे ऐसा मुक्का मारा कि भाई साहब खेल गणित बदल गया सारा। क्या हुआ, अरे तुझे देख लेंगे, उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया तुझे देख लेंगे, घर से बाहर निकल, तुझे देख लेंगे, तुरे को देख लेंगे। TU2 ताजिकिस्तान और भाई साहब उज्बेकिस्तान जो सेकंड और थर्ड पे थे, वो फर्स्ट और सेकंड पे आ गए। भारत फर्स्ट पे था, थर्ड पे चला गया। ये तीनों ही आपस में खेल रहे हैं लाला, ये रैंक पूछा जाता है। तो देखो घर में था, कप था, चाय पी थी हमने मुंह से, मुक्केबाजी कप जो था वो ग्रेटर नोएडा में था, भारत पहले पे था, दूसरे पे ताजिकिस्तान। TU तुझे देख लेंगे, उन्होंने चैलेंज किया था ना, मुंह पे मुक्का तो मारा था, लेकिन तुझे देख लेंगे जब तू घर से बाहर निकलेगा, लिवरपूल इंग्लैंड में खेलेगा तो तुझे देख लेंगे। और उन्होंने लिवर पे मुक्का मारा, खेल ही बदल गया भाई साहब। हम तीसरे पे आ गए और दोनों जो देखो, ताजिकिस्तान पहले पे, सेकंड रैंक पे उज्बेकिस्तान, टी का कजाकिस्तान का टी, उज्बेकिस्तान का यू, TU तू आना घर से बाहर, तो ये देख लेंगे, है ना। देखो भाई साहब ये देखो, देख लिया ना, देख लिया ना, देख लिया। भारत फर्स्ट रैंक है, घर में है। दूसरे पे क्या है, कजाकिस्तान। तीसरे पे उज्बेकिस्तान। घर से बाहर गया लिवरपूल, लीवर पे मुक्का मारा, खेल ही बदल गया। हमने दांत तोड़े थे लेकिन उन्होंने लीवर पे मारा, और लीवर तो गड़बड़ा जाता हमारा, ठीक है ना, आंतड़ा ही बाहर आ जाए, ठीक है। तो भारत पहले पे था, वहां तीसरे पे चला गया। यहाँ पे कजाकिस्तान सेकंड पे था, पहले पे आ गया। उज्बेकिस्तान दूसरे पे आ गया। वहां पे घर में तो हम शेर हैं, और घर में कितने शेर हैं भाई साहब। देखो 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 देखो, आ रहा ना मजा। गुरुजी काश पहले मिल गए होते कभी की नौकरी के लिए। हमारी क्लासेज में टाइम लगता है, लेकिन क्लास इतनी आती है कि बस
बस बस बस बस क्या ही बोलूं मैं, कोई शब्द नहीं है। आप कमेंट आप करोगे ना, मैं तो कमेंट पढ़ूंगा, खुश हो जाऊंगा, और जिसका अच्छा कमेंट होगा लाइक भी कर दूंगा, ठीक है। देखो अब भारत ने इसमें 20 बॉक्सर्स ने भाग लिया भारत से, और 20 के 20 कोई ना कोई मेडल तो जीत ही गए, और 20 में से इनमें से 15 ने फाइनल में जगह बनाई और 9 ने गोल्ड जीता। 20 में से 9 तो गोल्ड ही लेगा, बताओ भाई। अब बाकी का जीतला 5 6 सिल्वर जीतला और 5 ब्रॉन्ज। 9 6 5 कितना होगा 20, ज्यादा तो है ना, 20 का 20 ही जीत गया, स्कोर ये था। तो घर के तो कप है, मुक्केबाजी कप हो रहा है, मुक्का मारने में घर में तो शेर है, घर के तो हम शेर हैं। 20 में से 20 स्कोर कर दिया तो इंडिया का फर्स्ट रैंक आ गया। खेला कहां गया, 14 से 20 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह स्टेडियम में। 9 में से 7 गोल्ड गर्ल्स ने जीते भाई साहब, देखो, और 9 में से 7 गर्ल्स 9 गोल्ड जीते, और 9 में से 7 तो महिलाओं ने जीते भाई साहब। वो गाना है उसका डांडा का न्यूली वाला, है ना, 7 वो क्या है, 7 रब है ना, 7 रब ने दिया दुआ माँ देती रही, है ना, बेटी को माँ दुआ देती थी, 7 रब ने दिया, 7 मेडल तो बेटियां लेके आई। 9 में से भाई साहब परसेंटेज तुम निकाल लेना, 62-63% गोल्ड का तो ये इनका, ठीक है। तो बोले तो सभी 20 पदक भारत ने जीते। अब विश्व मुक्केबाजी कप 2025 भारत के पदक विजेता कौन कौन है, मीनाक्षी हुड्डा है 48 में, निखत जरीन ये गोल्ड जीती, प्रीति पवार गोल्ड जीती, और जेस्मिन लेम्बोरिया, इसका भी ध्यान रखना, जेस्मिन तेल लगाते हैं ना मुंह पे, है ना, इसी जेस्मिन ने भाई साहब ओलंपिक की सिल्वर पदक विजेता को हराया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 के अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, एक तो हमारी खुद की बेटी, मतलब राजस्थान की बेटी कहां है, ये रही अरुंधति, कोटा की अरुंधति चौधरी, और एक जेस्मिन लेम्बोरिया, इनको याद रखना है। तो जेस्मिन लेम्बोरिया ने, और इसके बाद अरुंधति चौधरी ने किसको हराया, कोटा की बेटी है उज्बेकिस्तान की जोकीरोवा को हराया। ये पूछा जाएगा राजस्थान की बेटी ने किसको हराया, उज्बेकिस्तान की जोकीरोवा। मुंह पे अरुंधति दांत तोड़ेगी मुंह से, जो कि वो रोएगी तो रोएगी, खेल में तो किसी का कोई थाक नहीं है भाई साहब, है ना, दांत तोड़ेगी, जो कि वो रोएगी, है ना, जोकीरोवा अजीजा को हराया, और वो भी कितने से 5-0 से। आजकल स्कोर भी पूछ रहा है, और क्लीन स्वीप कर दिया तो पूछा जाना है राजस्थान की बेटी है, इंपॉर्टेंट है ना, इतना कोई नहीं बताएगा। इसके बाद आओ पुरुषों में दोस्तों 2 मेडल आए थे गोल्ड, एक तो सचिन ने और एक हितेश गुलिया ने। तो सचिन ने छू लिया गोल्ड को, छू लिया, सचिन ने गुलिया छू लिया, तो सचिन है, उसने भी छू लिया गोल्ड को, ठीक है। इसके बाद अरुंधति है, नूपुर शिवराण है 80 किलोग्राम में, और परवीन हुड्डा है कोटा की बेटी, ये होगी सोना, ये सेना में हवलदार के पद पर है, जिसने 5-0 से आया। इसके बाद जेस्मिन लेम्बोरिया ने ओलंपिक 2024 सिल्वर विजेता पोलैंड की जूलिया को हराया। ये हमारा गुलिया था, हमने जूलिया को भी हराया और गोल्ड को छू लिया, ठीक है, ध्यान रखना। हमारा गुलिया भी जीता, हमने जूलिया को हराया, और ये गोल्ड मेडलिस्ट थी, सिल्वर मेडलिस्ट। तो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराया किसने, जेस्मिन लेम्बोरिया ने, ये भिवाड़ा हरियाणा की बेटी है, तो इंपॉर्टेंट है। किस खिलाड़ी ने मतलब ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, तो इतिहास है भाई। हम सिल्वर नहीं जीत पाए थे वहां, लेकिन सिल्वर मेडलिस्ट को हरा दिए, तो इतिहास तो रच दिया। और ये 5-0 से क्लीन स्वीप करके आई अरुंधति, 5-0 से, है ना, तो रोएगी जो कि रोवा, है ना, तो जोकीरोवा को हराया हमने, ठीक है। आ जाओ। तो ये था किसका, कप का था ये सीन, क्या था ये, बॉक्सिंग मुक्केबाजी कप का था। अब देखो भाई साहब, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आयोजन लिवरपूल में, हमने उनके दांत तोड़े, नाक तोड़ा नोएडा में, उन्होंने हमारा लिवर ही तोड़ दिया। मुक्केबाजी का चल रहा है कि मुक्केबाजी कप कहां था, मुक्केबाजी के ऊपर था, ठीक है। तो मुक्केबाजी का ही तो ये चैंपियनशिप है, क्योंकि चैंपियनशिप जैसे नाम बहुत आते हैं इसलिए बता रहा हूं कि एक जैसा, वहां दांत तोड़े तो लीवर टूटेगा, ठीक है। तो लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ, ये पहला संस्करण था, 4 से 14 सितंबर तक। हमने यहां भी 20 खिलाड़ी भेजे, देखो मजे की बात है ना, हमने यहां भी 20 खिलाड़ी भेजे, वहां हमने 20, भारत में तो हम तो घर में तो शेर है, हालांकि राजस्थानी खेलो ने यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स में नहीं कर पाए कमाल, लेकिन हम यहां तो शेर है ना। तो देखो 20 खिलाड़ी भेजे, सिर्फ 4 मेडल आए, चारों हरियाणा के, और चारों ही लकड़ियां थी भाई, देख रहे हो। घर में तो थे हम 20 के से 20 मेडल जीत गए, 9 मेडल जीते, 9 में से 7 महिलाएं थी। अब हम मुक्केबाजी खेलने बाहर गए, उन्होंने हमारे लीवर पे ऐसा मुक्का मारा गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हम जब पहली रैंक पे थे, उन्होंने कहा था कि तुझे देख लेंगे इंडिया, बाहर आना घर से, और जब बाहर गए तो भाई साहब पहले पे ताजिकिस्तान, दूसरे पे उज्बेकिस्तान, तीसरे पे इंडिया आया, और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो 20 में से 20 स्कोर करता था वो 4 पे आ गया, और 4 मेडल में से चारों ही हरियाणा के लेके आए, और चारों ही हरियाणा की बेटियां लेके आए। मजे की बात है, कथन बन सकता है, ठीक है। तो देखो
तो भारत है 2 गोल्ड लाया, 1 सिल्वर लाया, 1 ब्रॉन्ज लाया, 4 मेडल, और रैंक हमारी क्या रही, 3rd रैंक, क्योंकि पहले पे तुझे देख लेंगे TU ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और दोस्तों 2 गोल्ड कौन, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लेम्बोरिया। मीनाक्षी हुड्डा जैस्मिन वहां भी गोल्ड लेके आई थी, इंडिया में भी लेके आई थी, यहाँ भी लेके आई मीनाक्षी और जैस्मिन। जैस्मिन को तो याद रखना है, दोनों में ही गोल्ड लेके आई है, और इसने तो वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट को हराया है, वर्ल्ड चैंपियन को, ठीक है। तो जैस्मिन ये और मीनाक्षी हुड्डा। इसके बाद नूपुर शिवरान वहां गोल्ड लेके आई थी इंडिया में, यहाँ पे सिल्वर लेके आई है। और ये पूजा रानी नई खिलाड़ी आ गई है, 4 हुई मेडल महिलाओं ने जीते हैं। फर्स्ट रैंक कजाकिस्तान, तुझे देख लेंगे टी तजाकी उज्बेकिस्तान, और तुझे देख लेंगे तो हमको देख लिया उसने, लीवर पे मारा मुक्का, हमारा हो गया काम तमाम, तीसरे नंबर पे चले गए। इन दोनों ने हमें इंडिया में ढंग से देख लिया था, लेकिन उन्होंने हमको देख लिया है, ठीक है। ये थी मुक्केबाजी की कहानी, जहां से राजस्थान की बेटी भी है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है, पूछा जाना है, नो डाउट, रिटमैन से भी पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते बढ़ते कहां चले गए, एशियाई युवा खेल। अरे भाई युवा युवा तो युवा छे, हाँ छे, युवा छे, हाँ छे, तो युवा छे, हाँ छे, दाजो भाई छे, 6ठी रैंक है भारत की। एशियाई खेल है, एशियाई खेल है, और एशिया में तो हम सबसे युवा है कि नहीं, चीना हमसे भी युवा है, तो चीना फर्स्ट रैंक पे है। अरे चाइना फर्स्ट रैंक पे है, चाइना हमसे भी युवा है, जनसंख्या ज्यादा है उसके पास, तो तू युवा छे, हाँ छे, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही भाई? पढ़ाई कर, याद करने पे फोकस कर। सारे मास्टर कहते हैं मार्केट में जीते भी है, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, और मैं याद करा रहा हूं तो चुपके चुपके देखते हो तुम, शेयर किया करो दोस्तों को, ठीक है। देखो एशिया युवा खेल, अरे साहब आप युवा हो, साहब साहब यहाँ पे साहब जो बंकर है, और उसका अलग होगा, देख रहे लोमड़ी है, पेरा भी है, ये एशिया युवा खेल है। अब पेरा साथ मिलाऊंगा, एशियाई पेरा युवा खेल, तभी तो आता है मजा पढ़ने का, मार्केट में कहीं नहीं है ऐसा, ठीक है। ये PDF दे दूंगा। हाँ, माना कि तुम युवा हो, युवा छे, माना कि तू युवा छे, माना कि तू युवा छे, पर बहरो क्यों हो रही है दादा, सुन सिलेक्शन ले। माना कि तू युवा है, माना कि तू युवा छे, भाई हमारे मारवाड़ी में 6 बोलते हैं को 6 बोलते हैं, जहां मैं रहता हूँ ढूंढाड़ी हमारी जो है, दूधू टोंक के आसपास की, जयपुर के आसपास की बोलिए, वहां तू काहे कर रही हो छे, कड़ा जा रही हो छे, काहे खा रही हो छे, तेरी गर्लफ्रेंड को कई नाम छे, यहाँ बोले छे, ठीक है। तो छे तो युवा छे मान लिया, लेकिन बहरो क्यों छे, तो माना कि तू युवा छे लेकिन बहरो क्यों छे। मनामा बहरीन में हुआ युवा खेल, मनामा बहरीन में हुआ युवा खेल दोस्तों, 26 खेल स्पर्धाएं हुई, 3रा संस्करण था, शुभंकर साहब था, साहब तो युवा छे लेकिन बहरो क्यों छे, सिलेक्शन ही नहीं हो रही हो, पढ़ाई कर, अगर कम से कम सर की क्लास ही सुन ले, सुन बस याद हो जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब 2 भारत युवा छे, हाँ, लेकिन हमसे भी युवा कोई है, लठ देके रखता है, इससे लड़ाई नहीं कर सकते हम, चाइना। तो फर्स्ट क्या है, चाइना है, एशिया में तो आता है, तो फर्स्ट पे चाइना आ गया। देखो अब इसमें हमने कितने मेडल जीते, 13 गोल्ड जीते, 18 सिल्वर जीते, 17 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 48। अब तक का बेस्ट स्कोर हमारा, अब तक का बेस्ट स्कोर पूछा जा सकता है। ये एशियाई युवा खेल्स में हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, और यहां भी सबसे ज्यादा मेडल एशियाई युवा खेल, मतलब सारे खेल आ जाएंगे, ये स्पेशल तो नहीं कि बॉक्सिंग का है या कुछ और है, एथलेटिक्स है, ये तो युवा खेल है, सभी है। तो यहां दोस्तों अब सब खेलों में से भी सबसे ज्यादा मेडल हम किस में जीतेंगे, बॉक्सिंग में, तो कथन बनेगा कि एशिया युवा खेल्स में हमने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीते। हाँ, फिर से आ गया बॉक्सिंग, है ना, आ गया बॉक्सिंग, है ना, ठीक है। तो बॉक्सिंग में 4 गोल्ड मेडल जीते 13 में से दोस्तों, ठीक है। तो 13 गोल्ड में से 9 दोस्तों, 13 गोल्ड टोटल है, 13 गोल्ड में से 9 यहां भी गोल्ड फीमेल ने जीते, मेल ने 4 मेडल जीते, लड़कियों का 54% रेशियो रहा, और गोल्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी 62%। छोरे, इसका मतलब दोस्तों हमारी छोरियां छोरा से कम को नहीं, ये बात साबित हो रही है ढंग से, अच्छे खासे ढंग से, ठीक है। अब एशिया युवा खेल तो सारे गेम होंगे, तो देखो कबड्डी की हमारी दोनों ही टीमों ने गोल्ड जीता, महिला कबड्डी टीम, पुरुष कबड्डी टीम, दोनों ही गोल्ड जीता, और दोनों ने ही ईरान को हराया। किस देश को हराया, ईरान को हराया, ठीक है, दोनों ने ईरान को हराया। और दोस्तों राजस्थान की 4 खिलाड़ी थी, जिस महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराया, गोल्ड मेडल जीता, उसमें राजस्थान की 4 खिलाड़ी थी, कौन कौन, अक्षिता, निकिता, लक्षिता, कृष्णा, अक्षिता, निकिता, लक्षिता, अक्षिता, लिखिता, नक्षिता। सर एक एक जैसी ध्वनि आ रही, बस सारी सारी कृष्ण की गोपियां थी, सारी की सारी, हालांकि कृष्णा नाम भी लड़की का ही है, लेकिन कृष्ण की गोपियां थी वो सारी एक जैसी। कैसी थी, अक्षिता, निकिता, लक्षिता, ये कबड्डी टीम क्या हिस्सा थी, पूछेगा क्या, क्योंकि 4-5 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पे है, क्या पूछेगा। हाँ, एशिया युवा गेम्स में राजस्थान की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, उसमें से निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी महिला शामिल नहीं थी, अक्षिता, लक्षिता, निकिता, कृष्णा की गोपियां, उपयुक्त में से कोई नहीं है, कुछ और नाम डाल देगा तो ये रहेगा आपको याद। और महिला टीम में भी राजस्थान का था, कौन है, राजस्थान की सचिन चौधरी थी दोस्तों। और दोनों ही कबड्डी टीम एक भी मैच नहीं आ रही, सारंग पटक दी कबड्डी टीम, तो हम एक भी मैच नहीं आ रही, तब गोल्ड लेके आए, ठीक है। तो हमारा क्या रैंक था,
छठा तो युवा 6, एशिया युवा 6, हाँ 6 6। और दोस्तों हमारे गेम कितने थे? 48 सॉरी मेडल कितने थे हमारे? 48, जिसमें से 13 गोल्ड थे। 13 गोल्ड में से 9 महिलाएं लेके आई। और इसके बाद ये लोग हैं एशियाई खेल में 12 पदक विजेताओं के नाम और भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में दे रखे हैं। आपको किस में मिलेंगे? ये पीडीएफ में मिल जाएंगे। भारत बॉयज टीम कबड्डी जीता। अब दोस्तों सबसे ज्यादा बॉक्सिंग में है। खुशी चंद्र ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता, अंशिका ने बॉक्सिंग में जीता, अहाना शर्मा ने बॉक्सिंग में जीता, चंद्रिका जोशी पुजारी ने बॉक्सिंग में जीता। आपको कि सर अंशिका ये खुशी रही बॉक्सिंग में 4 मेडल जीत गए। हमने बॉक्सिंग में अभी वो पढ़ रहे थे हम, हमारी वो अरुंधति है, कहाँ गई वो क्यों नहीं जीती? अरे युवा है, वो युवा से आगे बढ़ गई। ये युवा गेम्स है, ठीक है, तो वो युवा से आगे बढ़ गई इसलिए उनका नाम नहीं दिखेगा आपको। अब इंपॉर्टेंट लाला, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा धैर्य शब्द रखना। देखो क्योंकि राजस्थान की बेटी आ गई, भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई ने 69 किलो कुश्ती में सिल्वर जीता और अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीता। इस गेम में सिल्वर जीत के आई है। एशियन युवा गेम्स जो मनामा बहरीन में हुआ, वहां भीलवाड़ा की बेटी अश्विनी विश्नोई ने 69 किलोग्राम कैटेगरी वेट में सिल्वर जीता, गोल्ड नहीं सिल्वर जीता, लेकिन सिल्वर भी जीता तो बड़ी बात है एशियन गेम्स में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लाला। गुरुजी इंपॉर्टेंट है तो कहाँ लिखे? ललाट पे लिखना, लड़के लिपस्टिक से लिखना, लड़के कहाँ से लिखोगे? अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो ये था अंडर 19 चैंपियन और इसको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। तो 69 कुश्ती में सिल्वर जीता, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या था? तो युवा 6 रैंक हमारी किसमें? एशियाई युवा खेल में। माना कि तो युवा 6, कोई पैरा वेरा नहीं लगा यहाँ पे, युवा है, पैरा का मतलब दिव्यांग है ना, थोड़ा कमी है कुछ तो, ठीक है। युवा है, मनामा बहरीन में हुआ, 26 खेल खेले, 13 हमने गोल्ड लाया, टोटल 48 लाया, छठी हमारी रैंक, चीन की फर्स्ट रैंक, ठीक है। बॉक्सिंग में हम सर्वाधिक 4 गोल्ड मेडल लाए, दोनों कबड्डी टीम ने ये जीता। कबड्डी टीम में राजस्थान की खिलाड़ी थी और हमारी अश्विनी विष्णु ने सिल्वर में जीती, किसमें? 69 कुश्ती में अश्विनी, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये एशियाई युवा पैरा गेम्स, बस वो युवा गेम्स था, ये पैरा गेम्स था। पैरा आ गया मतलब दिव्यांग वाला आ गया। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक होता है, वैसे दिव्यांग के पास ये आ गया। तो देखो भाई साहब ये कहाँ हुआ? दिव्यांग कैसे बना भाई साहब? उसके ऊपर गाड़ी गिर गई, वो दब गया तो भाई साहब टैलेंट थोड़ा ही मरेगा, देखना वो दब गया था, होता है ना भाई। दिव्यांग खिलाड़ी के पीछे ये कहानी होती है कि फलाने का एक्सीडेंट हुआ, फलाना गिर गया, फलाना दब गया, फलाने पे दीवार गिर गई, हाथ टूट गया, ये दब गया। तो पैरा दुबई में हुआ। वो कहा था? माना कि तो युवा है, मनामा बहरीन में, पर बहरा क्यों है? क्लास से सुन के याद हो रहा है तो सिलेक्शन ले ले, है ना। युवा 6 थे, छठी रैंक, तो वहां छठी थी, यहाँ पैरा लग गया, कुछ तो लगा आगे पीछे, तो 7वीं रैंक हो गई। भारत का 7वीं रैंक है। अब यहाँ पे चीन में नहीं है ज्यादा, क्या है? उज्बेकिस्तान आ जाएगा पहली रैंक पे। वहां चीन था पहले भी, यहाँ उज्बेकिस्तान है पैरा में, चीन में ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो तो शुभंकर फॉक्सी, उसका क्या था? साहब था। अरे साहब आप युवा हो, युवा 6 साहब। और यहाँ तो फ्रॉक्सी मतलब लोमड़ी से प्रेरित है। और भाई साहब आप भले ही दब गए हो, आपकी हाथ पैर दब गए हैं, लेकिन फिर भी आपको लोमड़ी की तरह बाहर निकलना होगा। दब गया तो लोमड़ी की तरह ना, कुछ बच्चे होते हैं चालाक चतुर, लोमड़ी की तरफ बाहर निकल जाते हैं, बच जाते हैं और आज वो खेल के मेडल जीत रहे हैं, है ना। तो इसका फ्रॉक्सी शुभंकर है। एशिया युवा गेम्स है, दुबई में आयोजन हुआ और दोस्तों भारत ने कुल पदक जीते 36 गोल्ड, 28, 38, 102। सर 102 पदक जीत गया, फिर भी 7वीं रैंक, बड़े तो 48 ही जीता, फिर भी छठी रैंक। यूं कहिए अरे भाई वहां पे दिव्यांग, ये समझो कि दिव्यांग लोग दुनिया में बाकी के मुकाबले हमारे यहाँ ज्यादा है, समझ रहे हो। और उनमें वो हमारे यहाँ क्या है, प्रतिभा जितना आप हमारे होता ना, जैसे जिसने भी इतिहास रचा है वो भाव में रहा है। अंबानी का बेटा कभी खेलने नहीं जाएगा, अंबानी का बेटा यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा। जो गरीब है, भाव में है, वही तो लंबा भाला फेंकेगा, है ना। तो देखो इसके बाद भारत से 99 खिलाड़ी गए थे 7वीं रैंक पे, उज्बेकिस्तान पहली पे। और धौलपुर के, ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? धौलपुर के बासरी गांव के प्रवीण शर्मा ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज अकेला ही जीत गया। 3 मेडल अकेला जीत के लाया है, जिनमें से 2 तो गोल्ड है। लाला नहीं पूछेगा तो न्याय नहीं होगा प्रवीण की प्रतिभा के साथ, है। धौलपुर का प्रवीण है भाई साहब, दब गया, हाथ पैर नहीं है, दिव्यांग है, जो भी है दब गया, लेकिन इसकी प्रतिभा फिर भी नहीं मरी। इतना प्रवीण है कि 3-3 लेके आया प्रवीण शर्मा, 3 मेडल, 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। शॉटपुट में स्वर्ण लाया, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण लाया और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक लेके आया। लाला 3 मेडल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। प्रवीण की प्रतिभा को कोई नहीं दबा पाया। दुबई में प्रवीण की प्रतिभा नहीं दबी, प्रवीण की प्रवीणता नहीं दबी, 3 मेडल लाया अकेला। और कहाँ है? अरे भाई धौलिया प्रवीण हमारा धौलपुर का है, बासरई गांव का है भाई साहब। ये पूछा जाएगा,
अश्विनी हमारी भीलवाड़ा की पूछी जाएगी, हमारी अरुंधति कोटा की बेटी, मुंह पे मारा मुक्का 5-0 से, है ना। रो अपन का ये, ठीक है। आगे चलो, तो ये धौलपुर से आ गया, ये था, ये इसका 5th संस्करण था। इसके बाद आ जाओ दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये एथलेटिक्स है भाई साहब, ये भी तगड़ी कहानी है। देखो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में, और वर्ल्ड पेरा आ गई, फिर देखो पेरा, तो वर्ल्ड पेरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई, आयोजन नई दिल्ली में। पेरा तो हमारी कहाँ जाना है, इधर ही आ जाओ, ठीक है। तो देखो अब एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में हुई, जापान में हम गए, तो हम तो घर कैसे करें, बाहर कैसे हो सके। हमारा एथलेटिक्स में वो गेम आते हैं जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, तमाड़ा, जिम्नास्ट में की गेम आते हैं एथलेटिक्स में ना। तो हमारा नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहा, भारत कोई भी मेडल नहीं जीत पाया, तो इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, है ना। नीरज चोपड़ा पहली रैंक पे नहीं, दूसरी पे नहीं, तीसरी पे नहीं, चौथी पे नहीं, 5वीं पे नहीं, 8वीं, सीधा कौन सी पे, 8वीं रैंक पे। गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक है, अभी उसका ब्याह हुआ है, ध्यान भंग है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर चला गया है, किसमें, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो टोक्यो जापान में हुई। तो अब आपको ये याद रहेगा, रैंक पूछेगा भी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया। नारे लाला, जापान गया था, लेकिन वो तो जापान का ध्यान रखना, टोक्यो जापान, है ना। तो जलपान करने में व्यस्त था वो, तो किसके साथ, वाइफ के साथ, तो नहीं जा पाता। और कहीं तो वो गोल्ड जीत रहा है, जापान का ध्यान रखना, जापान गया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो 8वीं रैंक पर रहा, कोई गोल्ड नहीं जीता, जलपान बीवी के साथ कर रहा था। अब जलपान तो समझा दे हैं, अत्ता तो कुआरा को नहीं थे, है ना, कुआरा तो, लेकिन अतरा भी को नहीं, श्राद्धा कुआरा भी होता है, क्या होता है, कहीं को सारा एक्सपीरियंस होता है कुआरा की भी। अमेरिका फर्स्ट रैंक पर रहा इसमें, और भारत कोई भी मेडल नहीं जीत पाया इसमें, ठीक है। अब वर्ल्ड पेरा एथलेटिक्स आ जाएगी, है ना। तो इसमें नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई, 12वां संस्करण था, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। भारत मेजबानी करने वाला चौथा देश बना है पेरा एथलेटिक्स की, और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें रहा है क्या, 6 + 9 + 2 22 पदक दोस्तों, है ना। दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, फिर भी हमने 22 पदक जीत लिए हैं, और भारत का 10वां रैंक है। अरे सर गुरुजी एक बार रैंक वापस रिवाइज करा दो। हाँ, टू युवा 6, एशियाई युवा गेम्स में 6ठी रैंक, एशियाई पेरा युवा गेम्स में 7वीं रैंक, और यहां पे विश्व एथलेटिक्स पेरा एथलेटिक्स क्या है, पेरा एथलेटिक्स है, वर्ल्ड पेरा एथलेटिक्स है, इसमें हमारी 10वीं रैंक है। विश्व पेरा एथलेटिक्स में हमारी 10वीं रैंक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 10वीं रैंक है हमारी, 22 पदक जीते हमने। ब्राजील फर्स्ट पे रहा, चीन सेकंड पे रहा, और भारत के 73 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन काम की बात तो इधर है लाला, गोल्ड तो जीते जो जीते, लेकिन राजस्थान के बेटे बेटियों ने जो जीता वो राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एथलेटिक्स है, मतलब वही फेंकने वाली, कूदने वाली, तो भाई साहब सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी राजस्थान के 2 बेटे हैं, जो दोनों ही रजत लेके आए हैं। किसमें, वर्ल्ड पेरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुई, उसमें राजस्थान के संदीप चौधरी अब संदीप चौधरी बेल्ट किधर है, जाट बेल्ट शिखर झुंझुनू साइड से कबड्डी में, तो झुंझुनू का है। और सुंदर सिंह गुर्जर किधर है, सवाई माधोपुर करौली साइड में, करौली का सुंदर सिंह गुर्जर है। इनका तो जिला भी पूछेगा लाला, इसलिए बता रहा हूं, कॉमन सेंस क्वेश्चन निकल जाएंगे कुछ तो, ठीक है। तो सुंदर सिंह गुर्जर करौली रजत, संदीप चौधरी जाटुवास गांव, जाटुवास चौधरी है तो जाटुवास, है ना, संदीप चौधरी, ठीक है, जाटुवास गांव। और ये दोस्तों दोनों भाला फेंक में, और ये 46 भाला फेंक रहा, 46, चलो छिया डांस करता करता जा रहा है भाला से, चलो छिया 46 में। और इसका छोटा भाई संदीप चौधरी 44 में। छोटा भाई क्यों कह रहा हूं कि सुंदर सिंह गुर्जर तो पेरा ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल ला चुका है। सुंदर सिंह गुर्जर का नाम पहले भी सुना होगा, तो ये तो बड़ा भाई हो गया ना। तो ये तो 46 F कैटेगरी में खेलता है, कैटेगरी भी याद करवा रहा हूं, पूछा जाता है। F46, चलो छिया भाला उड़ता हुआ जा रहा है, चलो छिया, सोचो भाला ही तो फेंकते हैं ये, तो अब 46 छिया कैटेगरी में। और दोस्तों ये 44 में से 2 कम, छोटा भाई है ना, 2 कम 44 में। तो ये कैटेगरी पूछता है, जिला पूछता है इनका, रजत पदक जीता है, और ये क्वेश्चन पूछेगा, और केवल यही बोला जाता है कि पूछेगा और पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सारे गोल्ड मेडल लिया, पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अरे ये क्या हुआ, अरे रुको, हाँ आगे आओ। इसमें राजस्थान का 10वां रैंक था, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। इसके बाद विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, अरे भार उठाना है सर, भार उठाना। एक तो भार उठाया था आपने एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, ऊन भिगोया, उठानी भारोत्तोलन का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ, है ना। और भाई साहब बिको टच करके आना, बिको टच करना है, बिका शर्ट का टच ही करे, बस शर्ट का टच करे, बस कबड्डी में टच होता है बीकानेर में कबड्डी। इसके बाद विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 आयोजन 2 से 11 अक्टूबर 2025 नॉर्वे के फोर्डे में। अरे भाई साहब भारोत्तोलन है,
बाहर उठाना है चैंपियनशिप वर्ल्ड की, तो बाहर भाई साहब नॉर्वे का, तो यहाँ पे स्वीडन ने उठा रखा है। ये दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो इंग्लैंड है ना उसके उत्तर पूर्व में पड़ते हैं, ये नॉर्वे है। नॉर्वे का बाहर किसी ने उठा रखा है, इसके पीठ पे बिठा रखा है स्वीडन ने, है ना। तो नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे के फोर्डे में बाहर उठा रखा है इसने, इसलिए मैप दिखाया, थोड़ा ध्यान रहे आपको कि बाहर उठाना है। और नॉर्वे का बाहर स्वीडन ने उठा रखा है, पीठ पे बिठा रखा है, देख रहे हो आप, पीठ पे ऐसे बिठाते हैं ना, ला भाई, तो बाहर उठाएगा कोई तो स्वीडन उठा रखा है नॉर्वे का, भारोत्तोल नॉर्वे में, ठीक है। और ये मैप आपने वर्ल्ड मैप देखा तो ध्यान से याद आ जाएगा। भारत ने 7 मेल और 7 फीमेल 14 खिलाड़ी भेजे, वेट लिफ्टर भेजे वहां पे, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ में एक मेडल आया। जैसे वहां पे नीरज चोपड़ा बेइज्जती करवा गया, यहाँ पे भी सब बेइज्जती करवाया, किस तरफ इज्जत बचाई, किसने, नेतृत्व जिसने किया, मीराबाई चानू ने नेतृत्व किया, और इसी ने रजत पदक भी जीता। मीराबाई चानू का नाम सुना ही होगा आपने, स्वर्ण में लिखा हुआ है, तो गोल्ड नहीं लेकिन रजत जीता, इज्जत बचा दी हमारी भारोत्तोलन में। और भाई साहब गोल्ड भी जीत जाती अगर पूरा 200 किलो उठा लेती, तो कितना उठाया होगा, 199 किलो उठाया, अगर 200 उठा लेती तो गोल्ड जीत जाती ना, 199। तो पूछा जाए कि कितना किलो उठाया, तो ये आरपी से पूछ सकता है इस क्वेश्चन, ठीक है। और आजकल पूछ ही रहा है, पूछ क्या सकता है ना, डोडा अफीम भांग सब कुछ मिक्स करके भी क्या आता है, एकदम कॉकटेल बना के, ठीक है। इसीलिए रजत पदक जीता 48 किलो भाग रहा, 48 किलो में, है ना, 48। इसके बाद भारत एक पदक के साथ 16वें स्थान पर रहा था, बाकी तो सब सो गए वहां जाके, है ना। इसके बाद है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है ये, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहां से। कुश्ती चैंपियनशिप है वही कुश्ती जिन्हें रेसलर भी कहा जाता है, और विनेश फोगाट रेसलर और बजरंग पूनिया जो भारत के लिए कितने ही मेडल जीत चुके हैं, जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था, वही वाला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। और अब तक इतिहास में, आजादी के इतिहास में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत जो है एक ही गोल्ड जीत पाया है, और वो भी कब, 2010 में सुशील कुमार ने। तो सर बजरंग पूनिया क्या है, बजरंग पूनिया भारत के इतिहास में, आजादी के इतिहास में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सर्वाधिक 4 मेडल जीतने वाला खिलाड़ी है भारत का, है ना। और लड़कियों में विनेश फोगाट एकमात्र लड़की थी जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीती थी। इतिहास है उनके नाम, जिन बेटियों को घसीटा गया था दिल्ली में आंदोलन में, पता है ना। देखो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वो विनेश फोगाट अंतिम नहीं थी, लेकिन अब ये आ गई अंतिम पंघाल, वो अंतिम नहीं थी, अब आ गई अंतिम पंघाल, जो अंतिम 2 सालों से भारत के लिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से जीत रही है, ब्रॉन्ज मेडल जीत रही है। सिल्वर मेडल जीतना तो और बड़ी बात हो जाएगी, ब्रॉन्ज जीत रही है। तो विनेश फोगाट और अंतिम पंघाल 2 लड़कियां हैं जो 2-2 ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीत चुकी है, और ये 2-2 दोनों ने 4 जीते, उतने तो बजरंग पूनिया अकेला जीत गया, है ना। देखो इधर आओ, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुई, जाग्रेब क्रोएशिया में, जाग्रेब क्रोएशिया, जाग्रेब। भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप तीरंदाजी करना है तो 2 लाख की गन लानी पड़ेगी, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल लानी पड़ेगी, बैडमिंटन खेलना है रैकेट लाना पड़ेगा, कोई ना कोई खेल, कुछ भी खेल खेलने के लिए कुछ तो आइटम लाना पड़ेगा। तो गरीब क्या खेले, तो गरीब क्या खेले, गरीब कुश्ती खेले, चड्डी बनियान चाहिए और कुछ नहीं, चड्डी बनियान खेलो उतर जाओ, तो गरीब। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुई, जाग्रेब, जाग्रेब, अरे जाग्रेब, जाग्रेब क्रोएशिया में हुई, पूछा जाएगा इसलिए करवा रहा हूं। कुश्ती चैंपियनशिप जाग्रेब क्रोएशिया देश है, उसका जाग्रेब जगह है, शहर है, तो जाग्रेब, तो जाग्रेब कुश्ती खेलने कुछ नहीं है तेरे पास, तो चड्डी बनियान चाहिए बस, और अखाड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना गन चाहिए ना और कुछ, क्रिकेट के लिए तो बैट चाहिए, फुटबॉल के लिए फुटबॉल, बैडमिंटन कुछ नहीं चाहिए, जाग्रेब कुछ नहीं चाहिए, बस पावर होनी चाहिए भाई क्रोएशिया में। और क्रो मतलब कोआ से ज्यादा गरीब कोई है नहीं, अभी तक बेचारा काला है, बाकी दुनिया फिल्टर लगा के मेकअप करके गोरे बन के फिर रही है, वो भी काला है, गरीब है। क्रोएशिया, जाग्रेब कहाँ है, क्रोएशिया में है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई, कुश्ती एकमात्र खेल जो गरीब भी खेल सकते हैं, कोई पैसे खर्चे की जरूरत नहीं है, पावर होना चाहिए। जाग्रेब क्रोएशिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई, जिसमें अंतिम 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 पंघाल एकमात्र भारतीय जिसने 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। हिंसार हरियाणा की बेटी है और इसने 2023 में भी कांस्य पदक जीता था। तो अंतिम पंघाल 2 बार कांस्य जीत चुकी है, विनेश फोगाट 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है, और ये दोनों ही लड़कियां हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही लड़कियां हैं जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2-2 बार कांस्य जीत चुकी है। ठीक है, आगे हो। अंतिम पंघाल अहमदाबाद में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीती है, करके तो शहर हम तो अहमदाबाद में हुआ, तो उसमें तो हम जीत गए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक केवल 1 गोल्ड आया, 2010 में सुशील कुमार, नाम तो सुना ही होगा, सुशील कुमार शक्ल भी जानते होंगे। बजरंग पूनिया की भी जानते होंगे, बजरंग पूनिया सर्वाधिक 4 पदक लाने वाले, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, सिल्वर लेके आया था। तो गोल्ड तो केवल सुशील कुमार लाया, सिल्वर कौन लाया, बजरंग पूनिया। इसके बाद देखिएगा पहले के डाटा, अभी का तो सिर्फ अंतिम पंघाल एकमात्र है 2025 में जो ब्रॉन्ज लेके आई है, बाकी सब हार गए।
और ये बड़ी बात है, और ये पिछली बार भी ब्रॉन्ज लेके आई थी तो 2 बार ले आई, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों विनेश फोगाट भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। वही विनेश फोगाट जो ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी वजन की वजह से, उनका वजन कम नहीं हुआ था, आपको पता है। फिर उसने संन्यास ले लिया, फिर इलेक्शन लड़ी, जीती हारी पता नहीं, लेकिन फिर उसने वापस संन्यास वापस ले लिया और बोलती है अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊंगी। संन्यास तोड़ दिया इसने, अच्छी बात है ना। और इन्होंने आंदोलन भी किया ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। दोनों लोग, ये बजरंग पूनिया जो 4 मेडल जीत चुके हैं, विनेश फोगाट पहले एकमात्र महिला थी जो 2 ब्रॉन्ज इन्होंने आंदोलन किया, उसका हश्र आपको पता है। हालांकि ब्रजभूषण को तुमने ठिकाने लगवा दिया, लेकिन राजनीति में तो सब चलता रहता है, बातें पुरानी होती है वापस। 2018 में भारत लगातार, और 2018 से भारत लगातार पदक जीत रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2018 से, लेकिन ब्रॉन्ज ही ज्यादातर। और 1967 में एकमात्र बार भारत ने कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करी। 1967 में एकमात्र, अब तक आजादी के बाद एकमात्र बार है जब भारत ने दिल्ली में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करी थी। कहां? दिल्ली में। तो ये थी आज की बहुत भयंकर क्लास, एक धुआंधार, और ऐसी 300 प्लस क्लासेज आपका इंतजार कर रही है। इसी खेल खिलाड़ी के अगले पार्ट आपको वहां मिल जाएंगे दोस्तों। देखिएगा खेल खिलाड़ी कहां है, खेल खिलाड़ी ये रहे, खेल खिलाड़ी पार्ट 1 2 3 4, मेट्रो, पर्यटन जो भी हावी वगैरह है सब याद करवा दिया गया है। पर्यटन के एक फैक्ट याद करवाया, ऊर्जा संसाधन का एक प्लांट कहाँ है ना, वो सब याद करवाया, ग्रासियों का एक फैक्ट याद करवाया। और ऐसी ही 300 प्लस क्लासेज दोस्तों, 300 प्लस याद कराने वाली क्लासेज याद गारंटी बैच में आपका इंतजार कर रही है। आज और अभी ऑफर का फायदा उठाते हुए याद गारंटी बैच में जाइएगा, आनंद लीजिएगा और कमेंट ठोकना मत चूकिएगा दोस्तों। ये अपना, दोस्तों आप सभी को पता है, ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, ये पीडीएफ इस पे मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर, ठीक है। और इस याद कराने वाली एक्सप्रेस में आप भी चढ़ जाइएगा, क्योंकि सारी दुनिया बहुत कुछ किताबें निकालती है, पढ़ाती है पीडीएफ से फलाना ढिंकाना, लेकिन इतना सुलझा करके इतना कंप्लीट कंटेंट याद करवाने की यही हमारे इससे आया था और सौभाग्यशाली मानते हैं, और ये सौभाग्य वाला हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम नाम मात्र कुछ फीस ले रहे हैं, 1000 1500 2000, है ना। और इसकी वैल्यू आपको भी पता है, आपने 50,000 की किताबें भर रखी हुई कमरे में, लेकिन 1000 2000 में अगर सब कुछ याद करवा दिया जाए, उससे बेटर क्या हो सकता है। तो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। राजस्थान का लेवल हमने अप किया, और अब तू क्यों खोया खोया रहता है, तुझे याद है, क्योंकि तुझे उससे इश्क है भाई, उसको दिल से निकाल दे, उसे रघु से निकाल दे, रघबी तू खोया खोया मत रहे, तो नौकरी लग जाएगा। कल फिर मिलते हैं, अगली क्लास ऐप पे आएगी, ये पहली क्लास थी इस वर्ष की, तो यूट्यूब पे डाल दी गई, ये भी कुछ समय के लिए रहेगी। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं ऐप पर अगली क्लास के साथ, जो राजस्थान स्पेशल होगी। राजस्थान स्पेशल होगी वो, है ना, वो रिटमैन से बहुत भारी भरकम तरीके से काम आने वाली है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना अच्छा पीना, मस्त रहना, पढ़ते रहना, याद कराने वाली क्लासेस देखते रहना, सिलेक्शन लेते रहना। कुछ बच्चे क्रेडिट देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन आत्मसंतुष्टि मिलती है जब आप इतने अच्छे कमेंट करते हो, और मुझे खुद खुशी मिलती है जब मैं इतना मुश्किल टॉपिक याद करवा पाता हूँ। बाकी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है ना। अब आप आंख देखते ही उड़ा दोगे कि उदयपुर में कितने खेल खेले गए थे, 3, बाकी सब में 2-2, बाकी सब एक करके। जयपुर में खेल दिए गए, अरे कोटा में तलवारबाजी था क्या, हाँ तभी तो बटन का सिर पूरे शहर में घुमा दिया था, हुआ था ना। अरे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ऊन पानी में भी कोई उठा नहीं पाओगे, बीकानेर में थी, हाँ भाई साहब वहीं था, देखते ही मार दोगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। कमेंट न्याय, भाई न्याय करना, मैंने न्याय किया ना, कमेंट ठोकना, न्याय करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट, और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपकी बेरोजगारी का टेक हटाने के लिए सफिशिएंट है, पूरे साल भर मेहनत करो, फिर मिलेंगे, है ना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। ऐप पे पहुंच जाना, याद गारंटी पेज का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है, ऑफर चल रहा है 3 तारीख तक, बाकी आपकी मर्जी है, किताबें मार्केट में नई आएगी हर दूसरे महीने, ठीक है, लेकिन याद रहेगा तो सिलेक्शन होगा। सारे टीचर कहते हैं याद करो याद करो याद करो, इधर याद ही करवाया जा रहा है, तो पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद गारंटी पेज में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।